अरे ये शोर कैसा है? आधी रात को शादी बारात निकली है क्या? ना बाबा ना, ये तो सरपंच की हवेली की तरफ से आ रहा है। चलो जल्दी। अरे रे, आधी रात को ढोल लगाड़े, ये किसकी बारात है भाई? कहीं सरपंच ने छुप छुपा कर दूसरी शादी तो नहीं कर ली? पहली वाली तो उसे डांटती ही रहती है। ना रे ना, सरपंच की हिम्मत नहीं है। मुझे तो लग रहा है कोई बड़ा उत्सव हो रहा है। उत्सव? आधी रात को? भाई, दिन में कोई खुशखबरी नहीं मिली क्या? मुझे तो ये सब भूत प्रेत का चक्कर लग रहा है। पुराने जमाने में कहते थे आधी रात को ढोल बजना अच्छा संकेत नहीं होता। अगर भूत होगा तो ढोल क्यों बजाएगा? भूत तो डराते हैं, नाच गाना थोड़ा ही करते हैं। चलो जल्दी, वरना जो भी तमाशा छूट जाएगा। सही कहा, चाहे शादी हो, उत्सव हो या कोई रहस्यमय खेल, कुछ तो बड़ा हो रहा है हवेली में। अरे, ये अचानक ढोल क्यों रुक गए? अभी तो ऐसे बज रहे थे जैसे पूरा गांव जगा देंगे। ये भी वाहिद। हाँ, लगता है हमें आते देख किसी ने ढोल नगाड़े छुपा दिए, वरना भला कौन आधी रात को इतना जोर जोर से ढोल नगाड़े बजाएगा? अरे, तुम सब इतनी रात को मेरे दरवाजे पर ये मेला क्यों लगा रखा है? कोई त्योहार है जो मुझे ही नहीं पता? सब अपने अपने घर क्यों नहीं सो रहे? सवाल हमें करना चाहिए सरपंच। ये ढोल नगाड़े किसने बजवाए? आधी रात को ऐसा शोर मचाना किस बात का संकेत है? हम सब नींद से उठकर भागते भागते यहां पहुंचे हैं। अगर आप ही कोई छुपा छुपी का खेल खेल रहे हैं तो साफ साफ बता दीजिए। सर। हाँ सरपंच जी, हमें तो लगा शायद कोई शादी ब्याह या उत्सव हो रहा है, पर ये तो और भी अजीब है। शादी का ढोल और घर में सन्नाटा। सर। अरे, ये कोई मजाक का मौका नहीं है। तुम लोग सोच रहे हो मैं यहाँ आधी रात को ढोल बजवा रहा हूँ? नहीं, अंदर अंदर बहुत बड़ा हादसा हो गया है। कैसा हादसा? ढोल बजा बजा कर हादसा मना रहे हो क्या? साफ साफ कहो सरपंच, बात घुमा क्यों रहे हो? हम बच्चे नहीं हैं जो मीठी मीठी बातों में फंस जाएं। हाँ, हमें अंदर ले चलो। जब तक अपनी आंखों से न देख लें तब तक हमें यकीन नहीं होगा। आधी रात को ढोल और फिर अचानक सन्नाटा, ये सब सीधी बात नहीं है। मुझे तो पक्का लगता है ये प्रेत आत्माओं का काम है। सरपंच कुछ छुपा रहा है हमसे। चुप रहो तुम सब। प्रेतात्मा वेतात्मा कुछ नहीं है। मैंने कहा ना, हादसा हुआ है और वो हादसा तुम्हारे सोच से भी बड़ा है। तो देर किस बात की? दिखाओ हमें। आखिर अंदर ऐसा क्या है जो गांव के लोगों से छुपा रहे हो? ठीक है, आओ खुद देख लो मेरी हालत क्यों खराब है। भीड़ सरपंच के पीछे पीछे हवेली के गोदाम में पहुंचती है। जहां कभी अनाज के ढेर लगे रहते थे, वहां अब खाली जगह है। हे भगवान, ये तो पूरा गोदाम खाली कर गया। न एक बोरी बची, न एक दाना। हमने तो सोचा था कि सरपंच की हवेली में अनाज सुरक्षित रहेगा, पर ये चोर तो सब कुछ साफ कर गया, जैसे झाड़ू फेर दी हो। अब बताओ, आने वाले दिनों में हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? और ये देखो, चोर ने तो नोट भी छोड़ दिया है। चोरी करके ढोल बजाना, ये तो सबसे अजीब चोर निकला। वाह, ये तो सच में अजब गजब चोर है। चोरी करके भी डरता नहीं, उल्टा ढोल बजाकर ऐलान करता है, भाई लोगों, काम पूरा, अब मैं चलता हूं। बाकी चोर तो अंधेरे में चुपके से निकलते हैं, और ये जनाब तो ऐसे निकले जैसे बारात से लौट रहे हों। तुम सब हंस रहे हो? तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि कितना बड़ा नुकसान है। ये अनाज सिर्फ मेरा नहीं था, पूरे गांव का था। अब आने वाले महीनों में हम सब भूखे मरेंगे अगर इस चोर को पकड़ा नहीं गया। सही कह रहे हैं सरपंच, ये मामला मजाक का नहीं है। चोर चाहे कितना ही चालाक क्यों ना हो, हम मिलकर उसे ढूंढ निकालेंगे। देखो, यहां से गेहूं के दाने गिरे हैं, यानी चोर इन्हीं रास्तों से भागा है। पर भगवान कसम, ये चोर अनोखा है।
दाने गिराकर रास्ता भी बता गया, जैसे हमें चुनौती दे रहा हो कि पकड़ सको तो पकड़ लो। हाँ, और देखो ये पैर के निशान। अरे ये तो उल्टे हैं। मतलब चोर आगे भागा पर निशान ऐसे हैं जैसे पीछे की तरफ गया हो। वाह, ये तो हमें बेवकूफ बना रहा है। कहा था ना मैंने, ये इंसान नहीं भूत है। इंसान ऐसे उल्टे पांव थोड़े चलता है। भूत हूत कुछ नहीं, ये चोर है पर चालाक है। ढोल बजाकर हमें जगाया, दाने गिराकर बहकाया। अब तो साफ लग रहा है कि ये हम सबसे खेल रहा है। अरे ये क्या मजाक है। हम आधे गांव का चक्कर काट चुके हैं मगर अब तक कहीं नहीं पहुंचे। अरे वाह, फिर से गोदाम। मतलब चोर ने हमें गोल गोल घुमाकर वहीं पहुंचा दिया जहां से भागा था। हे भगवान, ये तो खेल बना लिया इसने। हम बेचारे पसीना बहाते रहे, खेत खलियान दौड़ते रहे, और ये चालाक चोर अंधेरे में कहीं बैठकर हमारी हालत देखकर हंसता रहे। मैंने पहले ही कहा था, ये किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। इंसान एक बार चक्कर कटवा दे, 2 बार कटवा दे, पर ये तो पूरा गांव रात भर गोल गोल नचा रहा है। ये ताकत इंसान की नहीं, किसी और की है। हमें समझना चाहिए, हम इंसानों से नहीं, किसी अद्भुत ताकत से लड़ रहे हैं। चुप रहो, भूत प्रेत की बकवास बंद करो। ये चोर है और कुछ नहीं। हाँ, चालाक है मगर हम गांव वाले मिलकर इससे ज्यादा चालाक साबित होंगे। हम थक सकते हैं पर हार नहीं मानेंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, मगर ये अजब गजब चोर हमारी मुट्ठी में होगा। और जिस दिन पकड़ा जाएगा मैं खुद उसके कान मरोड़कर पंचायत में लाऊंगा। उस दिन देखना हंसेगा कौन और रोएगा कौन। सबकी नजर गोदाम के अंदर जाती है। साफ है ये चोर हम में से ही कोई है, वरना इतनी आसानी से बोरी लौटाकर हमें बेवकूफ क्यों बनाएगा। हाँ, और किसको इतना पता है कि गोदाम की चाबी कब कहां रखी जाती है? सरपंच जी, कहीं आप ही तो। अरे अकल के दुश्मनों, जरा सोचो तो सही। मैं ही चोर होता तो ये हालत होती मेरी। मेरी बीवी तो रोज कान खाती है, कहती है घर का राशन कम हो गया है, बच्चे दाल में पानी डालकर खा रहे हैं और मैं यहां चोरी करूं। अरे भैया, जो आदमी अपनी घरवाली की डांट नहीं झेल पा रहा, वो तुम्हारे डंडे और लाठी कैसे झेलेगा? अगर सच में चोर मैं होता तो कम से कम अपने घर का राशन तो पूरा रखता। यहां तो आलू प्याज तक उधार लेने की नौबत आ गई है और तुम सब मुझे ही चोर बना बैठे हो। ओ सरपंच जी, बड़ी मासूमियत से बातें बना रहे हो। अगर हालात इतने ही खराब हैं तो ये हवेली कहां से आई? क्या आसमान से गिरी थी या किसी परी ने सपना देकर तोहफे में बना दी थी? अरे नहीं, वो हवेली तो, अरे वो तो मेरे दादाजी के जमाने से खड़ी है, मैंने थोड़ी ही बनाई है। और हाँ, जो 2 कमरे ऊपर बने हैं ना, वो भी मैंने नहीं बनवाए। गांव के ठाकुर ने दान में ईंट दी थी, मिस्त्री ने उधार पर मजदूरी कर दी थी और छत तो ऐसे ही पड़ी थी, उसे जरा उठा के रख दिया बस। लोग तो कह देते हैं हवेली, वरना ये तो टूटी फूटी झोपड़ी ही है। अरे वाह सरपंच जी, टूटी फूटी झोंपड़ी अगर ऐसी होती है तो हमारा मिट्टी का घर तो क्या, पूरा कब्रिस्तान लगता है। आप कहते हो हवेली पुरानी है, पर इतनी बड़ी खिड़कियां, चमचमाते दरवाजे, ऊंची छतें, ये सब क्या दादाजी ने अपने झोले से निकाल दिए थे? हमारे तो दादाजी जरा सा छप्पर भी लगवा जाते तो हम आज तक उनका गाना गाते रहते। और आप कह रहे हो हवेली तो बस ऐसे ही बन गई। बस बस, बहुत हो गया हवेली का हिसाब किताब। अब छोड़ो ये सब बेकार की बातें। हवेली रही, झोपड़ी रही, इससे गांव का क्या भला? असल मुद्दा तो यह है कि हमारा अनाज चोरी हो रहा है। अगले दिन रात को गोदाम के बाहर सरपंच और कुछ लोग चोर को पकड़ने की तैयारी करते हैं। देखो, इस बार किसी ने गड़बड़ की तो मैं उसी को चोर मान लूंगा, समझ गए? अब सब ध्यान से काम करेंगे। मैंने पेड़ के ऊपर रस्सी बांध दी है। जैसे ही चोर दरवाजा खोलेगा, मैं रस्सी खींचूंगा और चोर सीधा हवा में झूलता नजर आएगा। सब व्यर्थ है, सुनो मेरी बात। हम सब अंधेरे में भूत बनकर खड़े हो जाते हैं। चोर ने जैसे ही कदम रखा, हम सब
भूत चिल्लाएंगे, वो डर के मारे भाग जाएगा। अगर वो भूत निकला तो फिर तो वो हमें चिल्लाएगा, आदमी। सब छुपकर बैठ जाते हैं। सबकी हालत अजीब सी है। कोई मच्छर मार रहा है, कोई हिचकी रोक रहा है। तभी एक काली परछाई अंदर जाती है। सरपंच रस्सी खींचने के लिए दौड़ता है और उसका पैर रस्सी में फंस जाता है। इसी के साथ सरपंच हवा में झूल जाता है। अरे बदमाशो, मुझे क्यों लटका दिया? उतारो उतारो मुझे नीचे। मैं हूं तुम्हारा सरपंच, गांव का नेता, तुम्हारे मसलों का हल करने वाला, और तुम मुझे उल्टा लटका रहे हो जैसे कोई आम का टोकरी हो। गांव वाले सरपंच को रस्सी से नीचे उतारते ही घेर लेते हैं। पर बता रहे सरपंच, कहां छुपाया अनाज? गांव की भूख का मजाक उड़ाते हो, चोर कहीं के। अरे नहीं, मैं चोर नहीं हूं, मैं तो तुम्हारा सरपंच हूं। गलती से मेरा पांव रस्सी में फंस गया था, विश्वास करो। हमें बेवकूफ मत बना रहे। सुबह से तेरी हवेली में जाल बिछाते रहे, रात भर मच्छर खाते रहे। अब और नहीं चलेगा तेरा ही खेल। साफ साफ कबूल कर कि तू ही चोर है। चोर सरपंच, चोर सरपंच, चोर सरपंच। चोर दूर छुपकर ये सब देखकर पेट पकड़ पकड़ कर हंस रहा है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।